सारे लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती है, डर लग रहा है कि कहीं ये हसद ना हो। हुस्न जाना कौन देखे। बाबा जी मुस्कुराए, कहा चल इतना तो पता चला कि तेरे नफ्स का कुत्ता अभी बेदार है। उनसे अगर हसद की जानिब जा भी रहा है तो तुझे खबरदार तो कर रहा है। बता क्या ऐसा सुन लिया या देख लिया, इसके बाद तुझे किसी और की किस्मत में रक्षा रहा है। तो क्या कहिए जिगर मैंने कहा बाबा जी, मूसा मैं आज एक शख्स से मिला, उसने कहा कि वो का शिकार 10 बार हज कर चुका है, हुस्न जान 15 बार उम्रा कर चुका है। देखेगा। कितना खुश नसीब है। एक बार तो वो मुझे बता रहा था कि एक हज तो उसने ऐसा भी किया है, मैं भी जलवाए इसमें चंद ही लोग हैं पाकिस्तान से जो खाना काबा के अंदर जा पाए हैं, खाना काबा की छत तक जा पाए हैं। वो खाना काबा की छत तक भी गया है। हाँ मैं भी कितना खुश नसीब है ना बाबा जी। बाबा जी ने अपनी बारिश दाढ़ी पर हाथ फेरा, भरी हुई नजरों से मेरी जानिब देखा और कहा कि तू जानता है पर ये तो तू हसद नहीं कर रहा, लेकर चलो मूसा। खुदा के साथ ज्यादती कर रहा है। हाँ मैं भी जलवाए जुमला सुनना था कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने बाबा जी का चेहरा देखा और कहा कि खुदा मुझे इससे पहले मौत दे दे कि मैं ऐसा सोचूं। शिकार आपने ऐसा क्यों किया? हुस्न जाना कौन दे। मेरी जानिब देखकर बाबा जी ने कहा, तो तू खुदा को इस तरह से पेश कर रहा है कि वो सिर्फ अमीरों को हाँ मैं अपने घर तक बुलाता है, गाना सिर्फ अमीरों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलता है, लेकर जो बड़े बड़े बादशाह हों, जो बड़ी बड़ी सीट्स पर फाइज हों, सिर्फ उनके लिए अपने दर के दरवाजे खोलता है। गरीबों के लिए ये अमाल नहीं रखता, हाँ मैं गरीबों को ये इजाज़त नहीं देता, गरीबों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलता। पुत्र वो कुल कायनात का सच्चा बादशाह है। वो आजकल के दौर का क्या दुनियावी बादशाह नहीं है जो सिर्फ मरासिम रखे तो बादशाहों के साथ रखे। किसी के उसके दर के दरवाज़ा खुल जाना उस शख्स के लिए खुदकिस्मती ज़रूर हो सकती है, लेकिन खुशनसीबी नहीं। जलवाए गाना मैंने अपने सर को झटका दिया, एक दफ़ा फिर बाबा जी की जानिब देखा और बाबा जी से पूछा कि आप कह रहे हैं कि किसी शख्स का उसके घर के अंदर दाखिल हो जाना उसके लिए खुशकिस्मती तो हो सकती है, खुशनसीबी नहीं। ये बात कुछ समझ नहीं आई। बाबा जी ने कहा, पुत्र हाँ मैं भी जलवाए सारा दिन तू नारा लगाता रहता ना, खुदा बेनियाज है, खुदा बेनियाज है। चलो मूसा। इतना तो यकीन रख कि सच में खुदा बेनियाज है। तो मैं गशगा गया तो मैंने कहा, बाबा जी यकीन जानिए, मुझे खुदा की कसम यकीन है कि खुदा बेनियाज है। बाबा जी मेरे करीब आए, उनसे मिलने कहा, पुत्र इस दिल को जब इस बात को मानने पर राजी कर लेगा ना, को कहिए। तब तुझे समझ में आ जाएगा कि खुशनसीबी और खुश वो चाहे तो तुझे भरे बाजार में कुन कह के वो रोशनी अता कर दे। कहाँ है वो चाहे तो भरे बाजार में आके तेरे सामने खड़ा हो जाए। वो चाहे तो तू लाख सजदे काबे के सामने करता रहे, तुझे ना मिले। अपने आप को उस मयार पर ले जा जहाँ पर तू एक बार दिल से कहे, अल्लाह ये गम अल्लाह की फौज का अल्लाह, दिल पर तेरी खास अदा। और तुझे तेरे साथ महसूस हो। ये दिल पर तेरी खास अदा। खुदा को बेनियाज रहने दे पुत्र, की फौज कशी खुदा को बेनियाज रहने दे। तेरी खास अदा। ये बात कहने के बाद क्या समझ में आया कि खुदा बेनियाज कैसे है। फत में खुशकिस्मती और खुशनसीबी में फ़र्क क्या होता है। मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ। तहज्जुद का टाइम गुजर चुका था। हैरान अज़ान फजर के लिए मुअज्जिन ने सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर। बाबा जी अपनी चादर समेटते हुए उठे, यही अल्फाज बार बार दोहरा रहे थे, खुदा को बेनियाज रहने दे पुत्र, खुदा को बेनियाज रहने दे, खुदा